जॉब सिक्योरिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब देखिए आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारियों में सालों निकाल देते हैं और आपको हाथ कुछ नहीं लगता, तो सबसे बदनामी की बात वही होती है। ताने अगर कोई मारता है तो इस बात पे मारता है कि आपको मिला क्या, लेकिन अगर कोई जॉब आपके हाथ में होगा तो कोई ताने नहीं मार सकता आपको। ये वो जॉब है। 53,000 भर्ती किसी एक स्टेट के अंदर आना, और वो स्टेट जो जनसंख्या में बहुत बड़ा नहीं है, और जहां और जगह वैकेंसीज आप देखोगे राजस्थान में, चाहे पुलिस की हो चाहे कुछ भी हो, 3, 3.5, 4,000 आती हैं, उस राज्य में 53,000 भर्तियां एक साथ आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें जॉब मिलने वाली है, और ये चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे इलेक्शन का मुद्दा हो चाहे नई सरकार का मुद्दा हो, आपको जॉब मिल रही है, आपके लिए बेस्ट अवसर है एक जॉब सिक्योर करने का। अदर स्टेट वाला कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, मैं उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा ये वीडियो में, तो कैसे कैसे भर सकते हो, कहां भर सकते हो। तो कोई भी स्टेट का बच्चा इसमें भर पाएगा, क्योंकि इसमें सीईटी नहीं है। सीईटी की वजह से राजस्थान में बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते, क्योंकि सीईटी पास नहीं है। पर सीईटी ग्रुप सी की भर्तियों के लिए है, डी की नहीं है। ठीक है, नॉन सीईटी एग्जाम है, यानी कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से, खुद राजस्थान का भी सीईटी कभी ना दिया हो, वो बच्चा फॉर्म भर लेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं भाई कि ये कैसी भर्तियां हैं, कि ये 53,000 भर्तियां, और सबसे अच्छी बात है कि राजस्थान में जो कैलेंडर दिया जा रहा है ना, जो एग्जाम डेट दी जा रही है, उस पर एग्जाम भी करा दिए जा रहे हैं, और बड़े साफ सुथरे। तो इसमें 19 से 21 सितंबर 2025 को एग्जाम डेट है, ये एग्जाम डेट है, ये पहले से ही डिक्लेयर है। तो इससे अच्छा और क्या है कि हमें टारगेट भी पता है, और सिलेबस खोला हुआ है, कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे ये सब कुछ पता है। तो मैं वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, किस किस डिपार्टमेंट में कितने वो दे रखे हैं वो बता रखा है, जैसे प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में, राज्य सरकार के जो भी विभाग होंगे उनमें इतनी भर्तियां हैं। और इस तरह राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, उसमें ये 2 पद हैं। शासन सचिवालय में, ये नीचे वाले शासन सचिवालय में राजस्थान लोक सेवा आयोग जो RAS होती है, उसमें भी 4th ग्रेड कर्मचारी चाहिए, तो वहां 34 है। ठीक है, जहां RAS की जो भर्ती निकालता है, और भी पद निकालता होगा वो। ठीक है, सचिवालय जो मैं कहूंगा, शासन सचिवालय क्या होता है, जो मिनिस्ट्रीज है ना आपकी, वो सचिवालय होती है, जहां आपके मिनिस्टर्स बैठते हैं राजस्थान के, वहां पर के लिए भी 594 पद है। फिर ये जो पद है सबसे ज्यादा, ये अलग अलग जिलों के, जो मैं कह रहा हूं ना, आपको अपने घर के पास अगर जॉब मिल सकती है तो वो ये पद है, इतने सारे। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए, गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है, ये है अनुसूचित क्षेत्र। राजस्थान में कुछ शेड्यूल्ड एरिया है, उनके लिए फिक्स कर दिए भाई साहब, ये उनके लिए भी है, तो उनका भी ध्यान बखूबी यहां रखा गया है। तो कुल मिलाकर के अब मैं देखिए इन पॉइंट्स पर बात करूंगा कि क्या इसके लिए नया बैच आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं, प्रैक्टिस सेट कब स्टार्ट होंगे, इसमें सिलेक्शन के लिए कितना स्कोर जरूरी होगा, या नॉन सीईटी एग्जाम है इसका तो पता ही है, इसके पेपर का लेवल कैसे आता है, तो इन सब पे मैं लास्ट में बात करूंगा। लेकिन पहले बता देता हूं कि देखिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आज है 22 तारीख, 21 है, आज 22 तारीख है, तो ये कल से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं इसके। 21 मार्च से 19 अप्रैल तक ये फॉर्म डेट है भाई, ये फॉर्म चल रहे हैं इसके। ठीक है, और रात्रि 23:59 तक है। और मैं आपको बताता हूं भाई, क्योंकि देखिए 1 महीना है फॉर्म भरने में, 31 दिन है पूरे, या 30 दिन है पूरे, लेकिन लास्ट में जाते जाते, क्योंकि जब इतने ज्यादा फॉर्म है तो फॉर्म मतलब इतने ज्यादा पद हैं, तो फॉर्म्स भी भारी संख्या में आएंगे, और राजस्थान में उतनी बेहतर साइट नहीं बनी होगी है अभी, जितना फॉर्म का लोड इस पे आने वाला है, तो लास्ट में जाते जाते ये हैंग हो जाएगी। मेरी आप सबको सलाह है कि 10 अप्रैल से पहले अपना फॉर्म भर देना, लास्ट में मत जाना, वरना फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, ऐसा भी संभावनाएं है। ठीक है, चलिए, इसलिए इतना ज्यादा जोर देके कह रहा हूं, क्योंकि इसमें राजस्थान के हर एक बच्चे को जो सीरियस तैयारी कर रहा है उसको नौकरी मिल सकती है, और राजस्थान के कोई क्यों, अदर स्टेट का भी भरेगा तो वो जनरल में काउंट होगा, उसको नौकरी मिल सकती है। ये रही कि भाई किस किस पद में, जैसे वो सचिवालय के है ना, तो उसमें बता रखा है कि सामान्य वर्ग की महिला, विधवा, उनके लिए सबके लिए एक कोटा रखा हुआ है सचिवालय में। 594 पदों को कैसे बांटा ये बताया है। ऐसे ही जो 45,571 पद हैं उनको किस तरह से बांटा गया है ये बताया गया है। दिव्यांगजन के पदों को अलग से कैटेगराइज किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों के पदों को अलग अलग कैटेगराइज, महिला, पुरुषों, विधवाओं के लिए अलग अलग हटा गया है। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो आप सबको मालूम होना चाहिए। बात है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की, ये किस तरह से प्रक्रिया करनी है राजस्थान के अंदर भाई। इसको ना एक ई मित्र कियोस्क, इसके थ्रू ये फॉर्म भराया जाता है, या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से फॉर्म भरा जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के जो माध्यम से प्राप्त की जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत या निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। यानी राजस्थान में जाकर के फॉर्म भरवाना पड़ेगा, बिल्कुल वहां से कॉन्टेक्ट करके आप फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसकी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले में, तो ये तुरंत, और ये अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है। तो ये राजस्थान की साइट है, तो ये इस पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर SSO पोर्टल, ये वाला,
इस पर लॉगिन करके इसमें आएगा पोर्टल और उस पर फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर पहले करना पड़ेगा, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, पहले यहां पर बेसिक डिटेल पूछ लेगा ये आपकी, और ओटीआर मेरे ख्याल से इनके ही माध्यम से होता है, ई मित्र कियोस्क, और फिर ये फॉर्म भरा जाएगा। तो ओटीआर आपको करवाना पड़ेगा पहले, ओटीआर में मेन डिटेल ले लेगा, फिर इस पोर्टल पर जाओगे, एसएसओ पोर्टल पर, जब इस पर क्लिक करोगे तो ओटीआर से डिटेल उठा लेगा, एक नंबर जनरेट होगा, उससे लॉगिन करोगे तो यहाँ आपकी डिटेल अपने आप आ जाएगी। ठीक है, एक बार पंजीयन शुल्क अगर आपने राजस्थान का कोई भी फॉर्म भरा है तो एक ही बार वो देना पड़ता है, जैसे 600 रुपए या वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान ही ले लेता है, या 400 रुपए SC/ST वालों के लिए और 400 रुपए दिव्यांगजनों के लिए, बाकी सबके लिए 600 रुपए है। हाँ, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, SC/ST सबके लिए 400 है, और ये किसके लिए 600? क्रीम लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, भाई ओबीसी जो है जो क्रीम लेयर वाला है, और सामान्य वर्ग यानी जनरल वालों के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु भी 600 रुपए ही देने होंगे। नॉन क्रीम लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, एक क्रीम लेयर के पिछड़ा वर्ग है, एक क्रीम लेयर के ही अति पिछड़ा वर्ग भी, तो उनको तो 600 है, लेकिन जो नॉन क्रीम लेयर में आते हैं ओबीसी और बहुत ईबीसी, उन दोनों को 400 रुपए देने होंगे। तो ये क्लैरिटी है। और लेकिन अगर आप अन्य स्टेट के हो, अदर स्टेट, तो आपको 600 ही देने होंगे, चाहे आप किसी भी जाति से आते हैं, क्योंकि यहाँ जनरल में काउंट किए जाओ। ठीक है, पूर्व में एक बार पंजीयन शुल्क, यानी पूर्व में अगर ओटीआर जमा करवा चुके हैं तो दोबारा शुल्क दे नहीं है, यानी एक ही बार ओटीपी में जो फीस दे चुके हो, पहले कभी भी ओटीआर किया हुआ है राजस्थान में, तो दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात है, राजस्थान में एक बार ले रहे हैं, महंगी फीस ले रहे हैं, पर बार बार फॉर्म में फीस नहीं देनी पड़ेगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए ये पे लेवल है, यानी लेवल 1 का मतलब है सबसे छोटी नौकरी है, 4th ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी सबसे छोटी पोस्ट होती है, बिल्कुल मानते हैं, 53,000 तभी ये निकली हैं। तो ये आपको बार बार समझा रहा है, तो वेतनमान इसके हिसाब से होगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो 18,000 बिल्कुल बेसिक फिक्स होती है, और अगर आप इसमें डीए वगैरह मिलाओगे तो सैलरी जो बनेगी वो बहुत ज्यादा नहीं बनेगी, तो इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि एचआरए भी उस तरह से रहता है। तो 25,000 से 30,000, कई जगह जो बड़े बड़े शहर उनमें 30,000 भी कूद सकती है, वरना 27-28,000 इसके आसपास ही आपकी सैलरी इसमें बनेगी फिलहाल। लेकिन अभी एक और पे कमीशन आने वाला है, जिसमें सैलरी 40 प्लस जा सकती है हर बच्चे। ठीक है, तो सेकेंडरी फ्रॉम ये सेकेंडरी आप जानते हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है, सिर्फ 10th पास। तो सेकेंडरी होता है 10th पास आप होने चाहिए। ठीक है, बाकी और ये आपके काम की चीज नहीं है। नेक्स्ट है एज कितनी मांगी गई है, 18 वर्ष से 40 वर्ष किसी के लिए भी, इसमें भी छूट है। सामान्य वर्ग की महिलाएं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी, SC/ST और ये